जैसे वॉर सिचुएशन चल रहा है, सडनली लेट्स से 2 डेज़ के लिए एंटायर इंडिया लॉजिस्टिक्स बंद हो जाए, 48 आवर्स समझ लो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे अपने मत ट्रेड बोलो में? यार। नहीं, मैं सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम ट्रेड। कोई घर बैठा है और वो चाह रहा है कि मैं एक्सपोर्टर बनूं, तो लॉजिस्टिक्स सुन के उनको एक माइंडसेट आ जाता है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, कस्टम आ जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वॉर सिचुएशन, पैंडेमिक आ गया था, तो ये सब जो आ जाता है, तो आप एक सिंपल प्रोसेस बताइए कि कैसे हो सकता है, तो वो भी घर बैठ के सोचे कि चलो मैं कुछ ट्राई करूँगा एक्सपोर्ट करने के लिए। करंट सिनेरियो में कोई नया बच्चा आ रहा है ट्रेड में, सो मेंटर देखना चाहिए या फिर कंपनी देखनी चाहिए? लॉट ऑफ कंपनीज वर वाइप्ड आउट। या कोविड में एक वो बहुत बेकार सिचुएशन था। वॉर में ये वाला सिचुएशन तो नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड, एज यू सेड, कि एवरीबडी नोज व्हाट्स द फ्यूचर एक्शन, आगे क्या स्टेप लेना है, एवरीबडी नोज दैट। कोविड में नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। ऑल्सो ये वॉर सिचुएशन जो आया, तो इसमें कितना इम्पैक्ट किया ये इंडस्ट्री, हाउ दिस इंडस्ट्री वाज इम्पैक्टेड व्हेन दिस ईरान वॉर हैड स्टार्टेड? सो गल्फ का सेक्टर तो पूरा ब्लॉक ही हो गया है, एज यू नो। इंडोनेशिया दे सेंडिंग कार्गो एलसीएल कंसोल्स, वो नावाशेवा भेज रहे हैं। हम नावाशेवा में डिस्टफ करके उनको जबलरी भेज रहे हैं, बिकॉज खोरफकन तो चालू है। खोरफकन एंड फुजैरा इज ऑन। हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे शो में। टुडे वी हैव अ डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी of logistics industry, Mr. Sachin Vijay. He is currently regional managing director of Vanguard Logistics of Indian subcontinent and Middle East. He's created a lot of good examples, and his experience and skill set is amazing, and we are very much sure that we are going to take a lot of things from him today. So we will have a word with him in regards to logistics and shipping. So sir, thank you so much for coming, and आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू नितिल, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। या सो सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। आपका जो शिपिंग में आप कैसे आए और ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई सर? कैसे आपने अपनी एजुकेशन की और स्क्रैच से आप यहाँ तक कैसे आए सर? टू बी फ्रैंक, मेरा तय नहीं था, मेरे दिमाग में, दिल में था ही नहीं कि मैं शिपिंग इंडस्ट्री में आऊँगा, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आऊँगा। मैं 2001 में मैंने स्टार्ट किया है और 94 से ही मैं काम करने लग गया था। फैमिली के हालात कुछ ऐसे थे कि अर्निंग्स करनी पड़ी, टफ सिचुएशन था, तो बहुत जल्दी, आई मीन 10th 9th में ही वेकेशन में मैं 3-4 महीना काम करता था। 10th भी हुआ, कॉलेज के टाइमिंग्स भी ऐसे हुए थे ताकि मैं एडजस्ट कर पाऊँ और काम कर पाऊँ। अंकल के साथ था, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में था। उनका कार स्पेयर्स एंड एसेसरीज का बिजनेस था, वेयर आई वॉज वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व इन इट। वेयर कई साल दिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेकेशंस में भी एक्साइटेड होता था उनके पास जाने के लिए, देखने के लिए काउंटर पर रश है, वो कैश काउंटर संभालना, सामान निकाल के देना, बहुत अच्छा लगता था मुझे जाना। तो उसके बाद मैं फुली इन्वॉल्व हो गया उसमें, एंड 4-5 साल दिए मैंने उसमें। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद की शॉप खोलूँ वगैरह, क्योंकि मैं फुली इन्वॉल्व था। सीखा और बहुत नॉलेज पाई, बहुत सोर्सिंग के लिए, परचेसिंग के लिए। इवन मुझे याद है मंडे छुट्टी होती थी, तो कॉलेज के बाद मैं सीधा ओपेरा हाउस जाता था परचेसिंग के लिए, ताकि कुछ सामान जल्दी मिल जाए। तो शिपिंग मेरे दिमाग में था ही नहीं। थैंक्स टू माय ब्रदर इन लॉ, मेरे माय सिस्टर्स हस्बैंड, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। वो शिपिंग इंडस्ट्री थे, उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। जब मैंने इंटरव्यू हुआ, मैंने एक्चुअली एसवाई में इंटरव्यू दिया था और मैं फेल हो गया था इंटरव्यू में, लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। 2000 में मैंने एसवाई बीकॉम पास किया। और मुझे इंटरव्यू के लिए किसी बुलाया गया था, मुझे याद भी आ रहा है, फोर्ट में। एंड सवाल अच्छे थे, मैंने जवाब बहुत ही अच्छे दिए, मुझे लगा मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, बट दिमाग में भी था कि एसवाई में हूँ तो कैसे होगा। करेक्ट। मेरे को बीकॉम तो करना ही है, दैट इज़ द बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री यू नीड, राइट। तो जवाब नहीं आया, तो मैं समझ गया। टीवाई पास किया वापस, जीजा जी ने बोला यार तू क्यों नहीं ट्राई करता है वापस जाके इंटरव्यू दे। मैंने एक जगह बात किया, और नए लोग थे, उनको नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना था, दे नीडेड यंग गाइस में भी। सो आई वाज लकी इनफ, मुझे ब्रेक मिल गया। बट मुझे कोई क्लू नहीं था हाउ फार आई विल गो, कितना दूर तक जाऊंगा,
सक्सेस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, सीख पाऊँगा, राइट मेंटर्स मिलेंगे नहीं, लोग सिखाएंगे, मतलब इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं हूँ। आप मानो 6-7 साल स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाके सीधा शिपिंग में आ जाना। शिपिंग में आना, वो भी सेल्स मुझे, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था बिकॉज वो काउंटर पे भी आप कस्टमर को फेस करते हो ना, कन्विंस करते हो, परसुएट करते हो डिसीजन मेकिंग में, तो वो स्किल सेट था, मुझे लगा उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट के बात करनी आती है, सीखा है, फ्रॉम गैरेज लाइन लोगों से, बड़े 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 ऑटोमोबाइल डीलर्स से जब ऑर्डर लेने आते थे, वो मेरे पास भी है, तो उसमें एक प्राइड फीलिंग आती है, मुझसे ऑर्डर लेते हैं, तो आई यूज्ड टू आल्सो लर्न फ्रॉम देम कैसे वो सेल्स पिच कर रहे हैं, तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट था, कुछ सेल्स में तो कुछ कर जाऊंगा, बट ये नहीं पता था कि आज बैठा हूँ, वेरी प्राउड टू बी हियर, कि माई जर्नी इज सेट फॉर दिस। सो ये एक्सीडेंट था, अपॉर्चुनिटी थी, हो गया, बट हाँ So मेहनत it तो की। started with sales, sir. It started with sales. I started as a sales trainee. Trainee. And Okay. एक जीजा जी ने बहुत अच्छा किया था, जहाँ भी मुझे एम्प्लॉय करवाया, ऑफ कोर्स मेरे मेरिट्स पे इंटरव्यू में पास हुआ, बिकॉज एस वाई में भी फेल हुआ, भले ही उन्होंने रिकमेंड किया था बट फेल हो गया, राइट, सो इट वाज ऑन मेरिट्स। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी वो कंपनी में कि इसको ऑपरेशंस भी सिखाना, राइट, सो आई थिंक वो एक टफ जर्नी थी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं सेल्स करता रहा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं टॉक्स में जाता था, वहाँ पे कार्गो ड्रोनागिरी जाता था, तो वहाँ पे कार्गो कैसे मूवमेंट होता है, देखना, लेबर्स, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें मैंने खुद देखी, खुद सीखी, विच हेल्प मी एक्चुअली टू बिकम अ बेटर सेल्स पर्सन। आई बिलीव आप जब सेल्स वाले होते हो प्योरली, शायद ऑपरेशंस की नॉलेज कम होती है, तो लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ऑपरेशंस की थरो नॉलेज है तो आप बेटर सेल्स पर्सन बन सकते हो। 100%, sir. I agree. या सो ये जर्नी हुई, प्रिपेयर्ड नहीं था जर्नी के लिए, लेकिन एक बार जब आ गया शिपिंग में, फिर मैंने जैसे ना, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, Yes, sir. तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सीखा और बहुत मेहनत की, एंड सो आई गॉट लॉट ऑफ ग्रेट पीपल आई वर्क विथ, कुडोस टू माई फर्स्ट कंपनी जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया, वहाँ पे सीखा बहुत। तो 5 डायरेक्टर थे, मैंने वहाँ पे तकरीबन 18-19 महीने काम किया, 5 डायरेक्टर थे और सबका अलग एक नज़रिया था काम को लेके, सबसे अलग कुछ सीखा, कोई सेल्स में माहिर था, कोई ऑपरेशंस में माहिर था, एक तो जो ओनर थे, एमडी थे, वो अलग ही लीग के थे, तो उनसे कम्युनिकेशन सीखा, अच्छा. सो हर एक से अलग अलग सीखा। आई थिंक दैट मेड माई बेस वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई केप्ट लर्निंग क्विकली। So फिर से इसके बाद सेकंड कंपनी में कैसे जाना हुआ? सेकंड कंपनी में भी फॉर्चुनेटली वो ब्रेक ऐसा मिला कि मुझे याद है फ्रेट सिस्टम्स नाम की कंपनी, वहाँ पे ब्रेक मिला। आई मीन मेरा ये था कि मैं जब एक्सपोजर बहुत लिया मैंने, मैं किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता था, जैसे मैंने बताया मैं सीख रहा, तो मैं डॉक्स में जाता था, वहाँ पे भी कार्गो के लिए चेज़ होती थी, अलग अलग कंपनीज में जाके अपना कंटेनर भरने के लिए कार्गो मांगता था, तो मुझे शर्म नहीं आती थी, मैं बिंदास घुस जाता था, कोई कुछ भी बोले, और मेरे लिए फॉर्चुनेट ऐसा भी था कि दिस इंडस्ट्री व्हेन आई जॉइंड आई सॉ वाज मेनली डोमिनेटेड बाय महाराष्ट्रियंस एंड लॉट ऑफ साउथ इंडियंस। मैं बात कर रहा हूँ 2001-2 की। तो मैं एक पंजाबी लड़का आया, तो मुझे उसमें काफ़ी लोग पसंद करते थे कि पंजाबी लड़का शिपिंग में ज्वाइन हुआ, यंग था, और मैंने मॉडलिंग भी की है, तो एक गुड लुक्स थे, तो वो एडवांटेज मिली, तो लोग मुझे पसंद करने लगते थे, तो पसंद के चलते चलते मुझे मुझे एडवांटेज मिली कि मुझसे काम करने के लिए लोग खुश होते थे, राइट, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी एंड आई टुक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ इट। सो वहाँ पे मुझे याद है कि मुझे अपॉर्चुनिटी डॉक्स में मिली, किसी कंपनी के जीएम ने मुझे बोला, यार वी नीड सम गाइस, आप आ सकते हो हमारे पास। आई थिंक वो फ्राइडे का दिन था और मंडे इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया, जहाँ मैं सीखा 18-20 महीने, बहुत सीखा। आई स्टिल वैल्यू दैट, आई स्टिल रिस्पेक्ट दोज पीपल, आई ऑलवेज मीट दैम विथ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड वो मेरा स्कूल था, ट्रेनिंग स्कूल, लेकिन उसके आगे अपॉर्चुनिटी आई, तो मैं आगे बढ़ गया सेकंड कंपनी में मैंने, हालांकि वो शॉर्ट पीरियड था, 5 मंथ्स था। सो सेकंड वेंचर जो मेरा था दैट वाज ओनली फॉर 5 मंथ्स। ओके. या सो उसके बाद
अगेन तीसरी अपॉर्चुनिटी मुझे EM लाइंस में मिली, जहाँ पे मैंने 8 साल काम किया, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। या वहाँ पे भी मेरे जो सेल्स मैनेजर थे वो मुझे द्रोणागिरी में ही मिले थे। उन्होंने वहाँ पे भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और मुझे बोला मंडे मिलो। तो वहाँ पे भी सेल्स में ही गए सर आप? हाँ, मैं वहाँ पे भी सेल्स था, बट लाइक आई सेड, मैं हमेशा डुअल। ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता था, डे टू डे ऑपरेशंस में, प्लानिंग, कंटेनर की प्लानिंग में, कार्गो मूवमेंट में, शिपिंग लाइन कोऑर्डिनेशन में, ऑपरेशंस टीम के साथ हमेशा क्लोज रहता था, बिकॉज मेरे हिसाब से ऑपरेशंस टीम एक बैकबोन है, उनके साथ सेल्स का हमेशा टिफ रहता है, राइट, करेक्ट विच करेक्ट। इज़ हेल्दी फॉर एनी कंपनी, बट उनको हमेशा यू इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो बेचारे रात भर काम करते हैं, सैटरडे भी नहीं देखते, संडे भी नहीं देखते, कार्गो कीप्स मूविंग, कार्गो चलते रहता है, तो उनको वो इम्पोर्टेंस देना, उनको लाइमलाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्ट से देखा है, क्योंकि खुद मैं डॉक्स में रहता रहा, मुझे देखता था मैं कितनी मेहनत लगती है उसमें, तो वो हमेशा से मेरे साथ क्लोज रहे हैं। मेरा आज भी हर ऑपरेशन वाले से, एट एनी लेवल, एनी कंपनी आई हैव मूव्ड, आई हैव ग्रोन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल, आई हैव टच विद ऑल ऑफ देम, सो दैट हेल्प। सो वहाँ से ही मुझे इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे भी एक कंपनी के नीलेश यादव सर हैं, वो भी एक गुरु रहे हैं, वेटरन थे, स्टॉलवर्ट थे वो टाइम पे इंडस्ट्री में, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और मैंने इंटरव्यू दिया EM लाइंस में और सिलेक्ट हो गया। सो वहाँ पे भी सर टीम लीड किया या फिर यू वर एज अ इंडिविजुअल रोल? No, I started there as a senior executive, then became assistant manager sales, then a sales manager, senior sales manager, GM बने। ये बट सब वहाँ ये पे ही सब हुआ? वहाँ पे हुई, वहाँ पे टीम बहुत बनाई हमने वहाँ पे। मुझे याद भी याद है कि हम 50 कंटेनर, LCL कंटेनर की बात कर रहा हूँ, 50 कंटेनर हमने किए थे फर्स्ट टाइम। जब मैंने ज्वाइन किया तो 25-30 पे थे, और जब 50 की हम पिकनिक गए थे, और वो जर्नी 50 से 500 में हमने द्रोणागिरी में पटाखे फोड़े थे अच्छा। एम्बुलेंस में। सो टीम, वेरी फॉर्चुनेट कि टीम हमारी बहुत अच्छी थी, सब पैशनेट लड़के थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, यू नो काम भी बहुत करते थे, फन भी बहुत था। क्रेडिट टू द बॉसेस देयर अगेन, रजत चक्रवर्ती मेरे बॉस थे वहाँ पे। सो बहुत बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा कल्चर था, मैन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट कल्चर बहुत बहुत रिच था, फन था वहाँ पे। तो 8 साल ऐसे निकले जैसे अपनी कंपनी जैसे ही काम किया वहाँ पे। सो ग्रोथ देखी, आज भी वी आर वेरी प्राउड, इट्स वन एंड टॉप 2 Top. कंसल्टेंट्स Yeah, yeah, इन इंडिया। सो या दिस वाज द जर्नी। सो 8 साल इमू में निकाले, जो बहुत ही एनरिचिंग थे, बहुत प्राउड हूँ उसके लिए। वेरी नाइस सर। इसके बाद आप ऑल कार्गो एंड वैनगार्ड? यस, मैंने इमू में काम करने के बाद एक फ्रेट सिस्टम में फिर से गया, अच्छा। जहाँ मैंने जनरल मैनेजर वेस्टर्न इंडिया की पोजीशन मिली थी मुझे। फ्रेट सिस्टम एक रिनोन्ड ब्रांड है, दे वांटेड टू कम बैक इनटू कंसोलिडेशन एंड Okay. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई पिक्ड अप। थिंग्स डिडंट वर्क एज वी प्लान, देयर इज नो लव लॉस्ट एट ऑल, बट जो प्लान थे वो नहीं पैन आउट हुए, things didn't work out as they wanted or I wanted, and then I joined AGS. Okay. AGS Worldwide is an Australian based company. Of course, it's now sold to Shipco. तब वो AGS एक नेटवर्क था बड़ा, ऑस्ट्रेलियन हेडक्वार्टर्स थे। I दिस joined as a वाज country द head. टर्निंग पॉइंट सर? काइंड ऑफ, सी मैंने जब फ्रेट सीजन में थिंग्स वर्कआउट नहीं हुई, आई हैड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट बिकॉज Yeah. आई वाज लिविंग, पीपल गॉट टू नो दैट आई एम लिविंग। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, बहुत लोगों ने फ़ोन किए, बट मेरा ये था कि मैं कोई छोटी कंपनी में, एक मेरा एक जज्बा है कि टर्न अराउंड स्टोरीज क्रिएट करना, एक छोटी कंपनी या मिड साइज कंपनी को थोड़ा बड़ा करने का एक चैलेंज लेना, चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आई वाज क्रेविंग फॉर, नॉट लाइक सेट हो जाओ और सेट चल रहा है तो नहीं। सो बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपॉर्चुनिटी दी मुझे, बट आई वाज नॉट कीन टू। तो AGS में अपॉर्चुनिटी, अजीत बिस्वास वाज द Yeah. MD देन, अगेन अ स्टॉलवर्ड, वर्कड इन सेवरल कंपनीज, पार्ट ऑफ ऑल कार्गो फ्रेट। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी एज अ कंट्री हेड। आई वाज हेडिंग एक्सपोर्ट्स दैट टाइम, and there again 22-23 months to be exact,
कड़ी मेहनत की, टीम बनाई, बहुत अच्छा किया हमने, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ग्रो किया हमने. सो इट वॉज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. वहाँ पे आई थिंक थिंग्स वर टर्निंग चेंजिंग बिकॉज आई कुड सेंस. उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया भी इनवाइट किया था व्हेन उनका 10 ईयर्स सेलिब्रेशन था. वहाँ पे आई गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द टर्न अराउंड स्टोरी. दे वर वेरी हैप्पी विथ व्हाट इंडिया डिड इन less than 2 years. So they're very happy with the performance overall. But then वहाँ पे कुछ चीज़ें जो सुनाई दी मुझे सही नहीं लगी कि मे बी दे आर अबाउट टू सेल, राइट. Okay. और यहाँ पे इतने लोग हैं जो हमने टीम Employed है. क्रिएट किए, एम्प्लॉयड हैं, वो आप पे निर्भर करते हैं, राइट. Correct. सोचते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मूव क्या, तो आप धोखा नहीं दे सकते. Right, sir. You have to be very very clear, and I had a very open dialogue with the MD here. He said, yeah, I think Sachin, these are the signs, and I don't know. So मैंने चेंज किया. अपॉर्चुनिटी ऑल कार्गो में मिली, विच इज़ अ जायंट कंपनी, company and institution, right? Yeah, The it's an biggest institution. company ever in India. So I had the opportunity. Not that I was country manager then. और मुझे यहाँ पे पोजीशन मिली थी बैक एज जनरल मैनेजर वेस्टर्न इंडिया, और वो भी एक्सपोर्ट. मैंने बोला यार पोजीशन तो कम है, मैं कंट्री मैनेजर, बट कंपनी बड़ी है. सो पिछले कुछ सालों में मैंने छोटी कंपनी में बड़ी पोजीशन लेके चेंजेस लाए हैं, एक वैल्यू एडिशन किया है. क्यों ना देखें कुछ. आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर मीटिंग most of everybody's inspiration, Shashikiran Shetty, on a weekend, which I was not very keen to come on a Saturday. आप एक established एंटिटी हो, लोग जानते हैं आपको, इतने साल का ये इंडस्ट्री में Yes, बिताए sir. हैं कि ऑफिस में आके इंटरव्यू करना. मैंने एचआर को बोला, मैं बोला आई एम नॉट कीन कि ऑफिस में आएंगे, लोग देखेंगे, बातें निकलेंगी. उन्होंने बोला नहीं, शशिकरण शेट्टी मिलना चाहते. तो मैंने बोला ठीक है यार, जो होना होने दो, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक सैटरडे आई हैड मेट हिम एंड हैड अ इंटरव्यू, एंड इट वाज जस्ट, उन्होंने कुछ नहीं पूछा. आई थिंक क्रेडिबिलिटी, मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको शायद पता होंगे, इसलिए उन्होंने अप्रोच किया. एंड it was just, he said that we want you on board, and it Wow. was a quick decision, and all cargo join किया. ये Rewarding सब टीम के experience. साथ हुआ. Hmm? All with the team. Yeah, because AGS में ऐसा सिनेरियो था, मैंने बोला था ये, ऑफ कोर्स उनको टीम चाहिए थी, उनको सारा पता था कि टीम है, टीम मूव हुई है साथ में. तो उन्होंने बोला यस, वी वांट टू एक्सपैंड एंड वी वेलकम दिस प्लान सबमिट हुआ, उन्होंने अप्रूव किया, एंड मेरे साथ 8-9 लोग और ज्वाइन हुए. और लर्निंग कर्व था हमेशा वहाँ पे, चैलेंजिंग था. ऑफ कोर्स वेस्ट में हमने बहुत बढ़िया किया. पिछले मतलब 6-8 महीने में ही रिजल्ट्स वर फंटेबुलस. जो चेयरमैन ने एक्नॉलेज किए, रिवॉर्ड भी किया. टीम बढ़ाई हमने, बहुत काम किया, प्रोडक्ट्स बढ़ाए, पोर्टफोलियो पूरा चेंज किया, और ग्रोथ बॉम्बे में नहीं, पूरे ऑल इंडिया वी स्टार्टेड ग्रोइंग, राइट. नेटवर्क था, इतना बड़ा ब्रांड है, ग्लोबल कंपनी है, सो बहुत कुछ करने के लिए था. उन्होंने हमेशा मुझे लर्निंग कर्व में डाला, तो मैंने भी चैलेंजेस हमेशा एक्सेप्ट किए. खाली एलसीएल के बाद मुझे एफसीएल दिया गया, एफसीएल के बाद एयरफिट दिया, एयरफिट के बाद इंपोर्ट दिया, इंपोर्ट के बाद की अकाउंट मैनेजमेंट दिया, फिर नेटवर्क डेवलपमेंट दिया. ट्रैवल किया मैंने बहुत सारा. वो आई थिंक वो 11 साल में मैंने कम से कम 20 से 25 कंट्री ट्रैवल की, और काफ़ी कंट्री में बार बार ट्रैवल किया. मैनेजमेंट का ट्रस्ट था कि आप जाओ, बी एन एम्बेसडर टू ऑल कार्गो इंडिया, एंड जाके देखो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को हमने कन्वर्ट किया बिजनेस में, ग्रो किए टीम के साथ. या सो 11 साल बहुत बढ़िया रहे ऑल कार्गो. इट्स वन ऑफ दी Long time. This is the longest time, no, sir? लॉन्गेस्ट टाइम इन माई करियर. मेरा 25 साल हो जाएंगे आई थिंक. Wow. Silver Jubilee. इन 14th of June आई विल कंप्लीट 25 years. उसमें से 11 साल मैंने एक ही कंपनी में. ऑल कार्गो में बिताए. Fantastic. सो बहुत लोगों के साथ काम किया, ओवरसीज में, CCOs and the COs, and I had to opportunity to work with CEO, then the MD Adarsh Hegde, again a great legend, amazing personality. To work with him under his guidance, it was a very rich experience. So नहीं बोल सकता, बहुत लोगों से काम किया at all levels. And वहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या थी, आप
इतने सारे वर्टिकल्स हैं उनके, हाँ हाँ CFS डिवीजन है, ICD डिवीजन है, यू हैव वेयर हाउस डिवीजन, यू हैव FCLs, एयर फ्रेट, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कल्चर इतना रिच है, HR इतना अमेजिंग है. I made a lot of friends there, so मिस करता हूँ, बट इट्स लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन. एब्सोल्युटली सर. सो या वो उसके बाद मुझे ऐसा प्लान नहीं था, टू बी ट्रू, प्लान नहीं था ऑलकारो छोड़ने का, बट अपॉर्चुनिटी आई फिर से. PNL रोल था, बड़ा रीजन था, एंड विथ वैनगार्ड अगेन, जायंट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ग्लोबल कंसोलिडेशन कंपनी, 47 ईयर्स पुरानी कंपनी है, US बेस्ड है, मोर देन 40 countries, we have more than 120 offices. Wow. So वहाँ पे to have an opportunity of as a regional MD, I couldn't say no. And it's been I'll complete 2 years next month. Big role, sir. Again it's been amazing period. 2 years has been fantastic. A lot of growth, a lot of people I work with, amazing company to work with. Okay. Yeah, so it's been satisfying. I mean, close to 25 years. I would say one thing, that I'm very, very proud, very, very humbled to come this far. It's all because of so many people, hundreds and hundreds of people I work with, just like you, Nitil. Yeah, yes, sir. And I've learned from all. Yes, sir, You never enough of learning. You keep learning from the young ones, from the elder ones, from the veterans, from the experienced. You should never say no, and that's what what I have done. मैंने Yeah. कभी ना नहीं बोला, हमेशा सीखा है. आप सीखते हो तो सिखाते हो. बिल्कुल सर. और हमेशा रीच आउट किया है जहाँ भी हेल्प पड़े, लगे तो. Humbled, it's humbled and proud. That's what my 24 plus years of करंट सिनेरियो में कोई नया बच्चा आ रहा है ट्रेड में, सो मेंटर देखना चाहिए या फिर कंपनी देखनी चाहिए? जब बंदा आता है तो सी मेंटर्स एक नहीं हो सकते. इफ Yes. नया बच्चा आता है तो उसको देखना, उसको वो तो पहले कंपनी देख के आएगा. उसे ये देखना चाहिए कि कंपनी कहाँ जा रही है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है. करेक्ट. मैंने खुद काफ़ी इंटरव्यूज ली हैं. लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज वी आर ग्रोइंग, वी आर ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. मैंने ये नोट किया है, जब मैं भी कभी कभी इंक्विजिट होता हूँ इंटरव्यूज में, कभी नॉट एट ऑल इंटरव्यूज बट एट की पोजिशंस, पीपल जो आजकल के यंग लड़के लड़कियां हैं, वो कोई स्टैग्नेंट और डी ग्रोइंग कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते. वो देखते हैं जहाँ एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी का विजन है, उसको लोग स्टडी करके आते हैं. Okay. They have various platforms they follow, right? They check here and there. They have their own sources. Even consultants they will talk to. So I think it's fair. They should also not come and join a company where things are not moving well. But it's a phase. Some company now can be stagnant, will be growing in the future. Some company in the past was doing well, maybe not doing well today. बट ये आजकल के नौजवानों का वो है कि ग्रोइंग कंपनी में ज्वाइन करना है ताकि वो ग्रो हों. ये पहले नहीं होता था. वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स यू मोर फॉर दिस इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है ये इंडस्ट्री का? ये इंडस्ट्री एवर इवॉल्विंग है. आप सीखते रहते हो. Yeah. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते यार मुझे सब आता है. ये इंडस्ट्री सिखाती है. आप अभी देख लो ना, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया का. यस. आप अलग अलग रूट्स के लिए देख रहे हो. आप कितना डायनामिक हो गया है, इतनी वॉलेटिलिटी है कि पता नहीं कारो कैसे मूव होगा. आप दिमाग लगाते हो, लोगों से बात करते हो, देखते हो, आप कंपटीशन पे भी आए रखते हो, क्या कर रहे हैं, नया क्या करना. तो नया कुछ ना कुछ करना, नए नए ट्रेड लाइन्स लेके आना, नए नए प्रोडक्ट ऑफरिंग लाना, और नए लोग जो आते हैं उनसे भी सीखना. जो जेनजीज आ रहे हैं, सो ये इंडस्ट्री, हम लास्ट वीक ही कहीं मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, टीम के साथ ही थे कि ये इंडस्ट्री में आना तो आप नहीं तय कर सकते. आप तय कर सकते लेकिन जाना आप नहीं कर सकते. वंस यू वो पुरानी मूवीज में बताते थे ना, एक बार ये धंधे में आ गए तो जाना नामुमकिन है. सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री. आई हैव नॉट सीन इन माई कैरियर
कि 24-25 साल के कैरियर में मैंने बहुत जन ऐसे देखे हैं कि छोड़ दिए, ये इंडस्ट्री छोड़ दी। हाँ, इंडस्ट्री में ही है, कंपनीज गई हैं, बट मैंने हार्डली इतने लोगों, हज़ारों लोगों को जानता हूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई इंडस्ट्री छोड़ के चला गया। Right, sir. दैट्स समथिंग विच यू दिस इंडस्ट्री होल्ड्स, राइट? Yes. They keep you alive, they keep you thinking. It's challenging every day on day. Every day, every day. The You new are challenge on coming toes. up. You are on toes. You are Yes. think tank चलते रहता है, you know. So that's something. That's the beauty of this industry, Absolutely. I sir. believe. Yeah. सर हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ, क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि आप काफ़ी, आपका फ़ैन फॉलोइंग है, सब है, तो आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? काम में भी आप एकदम आगे हैं, फिर फैमिली में भी, हाउ डू यू मैनेज दैट सर? ये सवाल मेरे से बहुत जन करते हैं। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए एंड पीपल हु हैव वॉच मी क्लोजली दे ऑलवेज हैव दिस इंक्विजिट टू नो। यार मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आपको निकालना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। वन थिंग आई ऑलवेज से एंड आई से दैट आई स्टार्ट माई डे विथ यस। देखो आपके पास अभी टाइम है, एज है, एनर्जी है, आप लेज़ी नहीं हो सकते। मैं लेज़ी नहीं हूँ, और अगर मेरे पास टाइम है तो क्यों नहीं। अगर आप मन में ही बोलेंगे मैं देखूंगा तो आप देखते रह जाओगे। राइट. अगर फैमिली बोलती है आज मूवी चलेंगे, आप हाँ तो बोलो, मैं हाँ बोल देता हूँ। आपने एक बार हाँ बोल दिया तो सब हो जाता है। हाँ. और मैं खुद एक प्लानर हूँ, एक काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एक यूथफुलनेस है विच ऑल्सो आई टेक फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल आई वर्क विद। सो आई थिंक आप टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर वर्क लाइफ बैलेंस करना है, मेरी थियोरी में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ओवररेट किया जाता है, एंड जो लोग ओवररेट करते हैं वो कहीं ना कहीं उसको एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। मेरी थियोरी में वर्क लाइफ बैलेंस इज ईजी इफ़ यू वांट टू मैनेज। टाइम सब है आपके पास विजिबिलिटी है। एट माई पोजिशन आई हैव माई कैलेंडर सेट, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अभी मैं लास्ट फ्राइडे को, गुड फ्राइडे था, मैं फैमिली के लिए शॉर्ट वेकेशन था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में वैष्णो देवी गया था, तो मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि थर्सडे ऑफ लूँगा, फ्राइडे है, सैटरडे आ जाऊँगा। अभी नेक्स्ट वीक मेरा 2 दिन ट्रैवल है, कल मेरा रिव्यू मीटिंग है। इफ़ योर कैलेंडर एट माई पोजिशन इज सेट देन यू कैन प्लान थिंग्स वेल, राइट? ऑफकोर्स आपको जो टाइम है काम में, देखो काम तो नहीं रुकता, कार्गो कीप्स मूविंग, स्पेशली एट दिस डिसरप्शन जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। ज़्यादा ही टाइम जा रहा है ऑफिस में, ईमेल्स में, काम में, कोऑर्डिनेशन में, बट यू ऑलवेज हैव टाइम। आई मीन मैं हफ्ते में आज भी 5 दिन जिम जाता हूँ, मैं हफ्ते में 50 किलोमीटर वॉक भी करता हूँ। कोई बोलेगा वॉक करते समय मैं फ़ोन भी कर लेता हूँ। जो दिन भर लोगों से, मेरी टीम से, लीडरशिप टीम से, वो 1 घंटा मुझे सुकून का मिलता है शाम को, भले वो 7 से 8 हो या 8 से 9। फ़ोन उठाया, किसी का कॉल मिस हो गया था या किसी कस्टमर का कुछ इंपॉर्टेंट बात, आई कीप मेकिंग नोट्स एंड देन आई फॉलो अप। आप गाड़ी में शाम को निकलते हो, 1 घंटा है आपके पास, 1.5 घंटा है, थैंक्स टू मुंबई ट्रैफिक, आप उसमें भी एडवांटेज हो। यू कैन नॉट स्ट्रेस के यार मुंबई ट्रैफिक है, आप उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। करेक्ट सर, राइट? सो आप मॉर्निंग में सुबह निकलते हो, मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ सुबह कुछ कॉल्स रख लेता हूँ मेरी एशियन ऑफिस से, दे आर अर्लियर देन इंडिया टाइम, राइट? तो you can plan it well if you want to. So I start my day with yes. More or less you achieve that balance. You strike that balance. Family, friends, work, even with your colleagues, your exercise, your gym, you're tired. You all can. Diet आजकल थोड़ा टॉस पे है. Travel, but still you can still manage. It all is here. मेरी थियोरी में यहाँ पे आप यहाँ ना बोलोगे तो नहीं होगा, सही आप माइंडसेट बोलोगे है. हो, मैं करूँगा तो हो जाएगा 90% हो जाएगा. सो आई एम फॉर्चुनेट के थैंक्स टू माई फैमिली. ईजी नहीं है मेरा प्रोफेशनल लाइफ, ईजी नहीं है, बट लव माई फैमिली, माई किड्स, मेरी वाइफ, कि वो समझते हैं, मम्मी समझते हैं कि बिज़ी है. कभी कभी इनको इरिटेशन होती है कि ऑफिस में आने के बाद भी फ़ोन पे लगा है, कॉल्स हैं, कॉल चल रहा है इवन सैटरडे को, बट इट्स ओके. दे एंड अगर वो इतना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया लाइफ में, तो मेरी ड्यूटी बनती है टू गिव देम बैक व्हाट दे डिज़ायर एंड डिज़र्व, राइट? सो करते रहते हैं हम प्लानिंग, हॉलीडेज, शॉर्ट हॉलीडेज, लॉन्ग हॉलीडेज,
बीच बीच में यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब कभी आज 10 दिन का भी हॉलीडे प्लान किया तो मैं इंश्योर करता हूँ उसमें 2 वीकेंड हो, हम्म, राइट. सो उसमें बीच में 2 हॉलीडे हो. यू हैव टू प्लान वेल इन एडवांस. यस यस, रैंडमली प्लान्स बहुत मुश्किल हो जाते कि हैं. काम भी हैम्पर ना हो और वैकेशन भी हो जाए. Yes, yes, yes. राइट सर. Right. So this is what it is in a nutshell. Sorry, yeah. यस सर, यस सर. वील कम बैक टू शिपिंग. तो आप खाली बताएंगे कि व्हाट इज़ शिपिंग, ये शिपिंग का एक क्या प्रोसेस होता है, तो व्यूअर्स को पता चले कि कोई घर बैठा है और वो चाह रहा है कि मैं एक्सपोर्टर बनूं, तो लॉजिस्टिक्स सुन के उनको एक माइंडसेट आ जाता है कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कस्टम आ जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वॉर सिचुएशन, पैंडेमिक आ गया था, तो ये सब जो आ जाता है, तो आप एक सिंपल प्रोसेस बताइए कि कैसे हो सकता है, तो वो भी घर बैठ के सोचे कि चलो मैं कुछ ट्राई करूंगा एक्सपोर्ट करने के लिए. यार सी यहाँ पे 2 आंसर्स होंगे बिकॉज शिपिंग लॉजिस्टिक्स काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में. करेक्ट. लॉजिस्टिक्स आप देखो कि लॉजिस्टिक्स का मतलब है टू मूव, सिंपल है बहुत. कार्गो टू फ्रॉम द प्लेस वेर इट हैज़ टू बी पिक्ड अप टू डिलीवर वेर इट हैज़ टू बी डिलीवर्ड, करेक्ट. राइट. उसमें वो बहुत सिंपल है. इन द टाइम पीरियड यू कंफर्म Yes. and in the pricing is agreed and very very simple and deliver the cargo safe. Supply chain involves procurement, sourcing from the manufacturing to the warehousing to the delivery. वो एक larger concept है, उसमें बहुत सारे players involved हैं. I think आजकल and to your the question when I said the second answer, logistics has simplified, at least in India, in various geographies. Logistics has simplified by government intervention है, इतनी policies हैं. Customs I think has become more flexible as than ever. Yes. देखो आपका प्रोडक्ट सिंपल है, अप्रूव्ड है, बैंड लिस्ट में नहीं है, आप सीधा काम कर रहे हो तो कोई इशू ही नहीं हुआ. आपका प्रोडक्ट सिंपल है, आप उसमें कुछ हैंकी पैंकी करे तो आपको डर है, तो आपको डर लगे और कहीं ना कहीं अटके. आई थिंक अदरवाइज आई थिंक दी पॉलिसीज आर एज सिंपल एज एवर. कस्टम इंटरवेंशन आजकल सब डिजिटल है. कस्टम मुझे याद है जब 2001 में यार एक शिपमेंट मंडे को सुबह आती थी वेयर हाउस में, वो हमें भरने के लिए ट्यूसडे हो जाती थी. पता नहीं इतने सारे ऑब्जेक्शंस होते थे कस्टमर. हम यही सुनते रहे यार, ऑब्जेक्शन में रीज़न नहीं पता होता था क्यों ऑब्जेक्शन में. मोस्टली इट वाज ऑन द वैल्यू, कार्गो वैल्यू, ओवर डिक्लेयर, मिस डिक्लेयर, अंडर डिक्लेयर. आई मीन बहुत सारे रीजंस होते थे. इंस्पेक्शन होता था 100%. Yes. बहुत सारी कंट्रीज के लिए. हाँ अभी तो सब ऑनलाइन है यार आजकल तो. सो लोग अगर पॉलिसी से डिवेट होके कुछ करेंगे तो उनके लिए तो लॉजिस्टिक डिफिकल्टी होगा. अदरवाइज लॉजिस्टिक बहुत सिंपल है. I think it's everything is digital today. Everything is going paperless today. Look how government is working on the ports. How looking at the overall infrastructure, right? So I think this will keep evolving. I think as and when we time pass by, I think logistics in India is getting more and more simplified because it's the backbone of our economy, right? And the whole world is looking into India, right? Logistic cost, for example, कम होते जा रहा है. There are several factors why the logistic cost in India was always highlighted कि ज़्यादा है. But अभी वो कम हो रहा है. Not what the target is, but I think they'll government will achieve where they want to be. So I think logistic बहुत simple है अगर आप follow करें policies को. So I don't think so. Exporters should be more than willing to export if they have. There are various platforms available. बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर्स को हाउ टू स्टार्ट देयर सेटअप. आई थिंक यू आर वेरी वेल नॉलेजेबल. Yes, sir, yes, सो आई थिंक दैट वुड बी माय आंसर. सर ऑल्सो ये वॉर सिचुएशन जो आया, तो इसमें कितना इम्पैक्ट किया ये इंडस्ट्री, हाउ दिस इंडस्ट्री वाज इम्पैक्टेड व्हेन दिस ईरान वॉर हैड स्टार्टेड. सो गल्फ का सेक्टर तो पूरा ब्लॉक ही हो गया है, एज यू नो. दुबई इज ब्लॉक्ड, इवन द एंटायर दैट पाथ इज ब्लॉक्ड. आपका आगे सोहार तक जा रहा है बट दुबई के आगे कुछ भी नहीं जा पा रहा. तो हाउ यू आर मैनेजिंग सर? सी आई थिंक ये तकरीबन कुछ 35-37 डेज हुए हैं. एंड फर्स्ट 2 weeks तो एवरीबडी वॉज
क्वाइट व्हाट्स गोना हैपन. एवरीबडी इज वेटिंग, एवरीबडी वाज होपफुल कि वॉर शायद ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है. जहाँ आज भी हमने सुना तो अगेन इट्स गोना बी वर्स एक्चुअली, राइट. एवरी चैलेंज ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक इतने सारे लोग, इतने सारे प्लेयर्स हैं एंड एवरी स्टेक होल्डर इन दिस डिसरप्शन इज वर्किंग ऑन इट टू ब्रिंग सम ऑप्शन. हमारा तो ग्लोबल ब्रांड है. वी हैव ओन ऑफिसेस इन दुबई and all our partners in Middle East are exclusive partners. They are Vanguard exclusive partners. India. नितिन, हमने क्या किया है, हमने Nhava Sheva just transshipment hub बनाया. Yes. We move lot of cargo out of Nhava Sheva as hub. Thanks to the government again. To your earlier question, how logistics is involving and government is. Yes. In fact, आप अगर government की advisories देखो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जो आई हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो दूसरी कंट्रीज़ के कंटेनर भी आके, जो एमएससी जैसी कंपनी ऐसे एंड ऑफ वॉयड डिक्लेयर किया है, बहुत सारे कंटेनर आके यहाँ पे डंप हो गए. यू कैन ट्रांसशिप देम यूजिंग Nhava Sheva as hub. ओके. या उन्होंने कोई कुछ CFS भी नॉमिनेट किए हैं, वहाँ पे आप कंटेनर लाके आप इवन हमारे लिए सॉल्यूशंस हमने हमारे कस्टमर्स को दिया है टू यूज़ Nhava Sheva as hub. इफ़ आई कैन टेल यू, हमारे जितने भी ऑफिस यूरोप की हैं और यूएसए की हैं, इवन फ्यू ऑफिस इन एशिया, दे सेंडिंग कार्गो LCL कंसोल्स, वो Nhava Sheva भेज रहे हैं. हम Nhava Sheva में डिस्टफ करके उनको जबल अली भेज रहे हैं, बिकॉज खोरफकन तो चालू है. खोरफकन एंड फुजैरा इज ऑन. तो खोरफकन हम भेज रहे हैं, वहाँ से जबल अली के लिए कुछ सर्विसेज तो चालू हैं. मैंने कुछ पोर्ट्स की सर्विस हम डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, बाकी पोर्ट्स तो हमारा जबल अली ऑफिस उनकी सर्विसेज चालू हैं. बहरेन हो गया, अबू धाबी, कुछ लाइन्स लेके जा रही हैं. हालांकि ट्रांजिट टाइम अभी भी चैलेंज है. Nobody is confirming the ETA because it will all depend on the congestion. It is moving through road, no sir, from there? Yes. वहाँ से रोड, वहाँ पे खुरफकन से करके फिर जबल अली लाना पड़ता है, फिर वहाँ पे डिवाइन करके again you have to bring back to Khorfakkan and to send it to the final destination. Plus the cost have also gone up. Cost का पूछो मत. But see, export काफ़ी हद तक रुका है. Everybody cannot be affording that type of money, but जो valuable commodities हैं, जो commodities जिनको जाना ही है जबल अली में या पूरे गल्फ में, जो कंजाइनीज को चाहिए वो तो मांगेंगी ना. They are ready to pay the price and that cargo is moving. जो low value goods हैं वो शायद नहीं मूव हो रहे. बहुत सारे कंटेनर्स कॉल बैक भी हुए हैं. कंजाइनीज ने बोला है हमें माल नहीं चाहिए, शिपर्स ने बोला हम नहीं भेजेंगे. सो बहुत सारे कंटेनर्स अटके थे. आई थिंक कस्टम्स ने फैसिलिट किया है कि ले आओ वापस. टाइम लगा उसमें बिकॉज प्रोसीजर इज इन्वॉल्व, राइट. कस्टम इंटरवेंशन इज ऑलवेज ट्रिकी, राइट. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज फैसिलिटिंग. बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो रही हैं. कार्गो मूव हो रहा है, काफ़ी मूव हो रहा है अभी. ड्रॉबैक्स का भी बहुत इशू हुआ सर, बिकॉज शिपमेंट्स हैड मूव्ड, EGM फाइल हो गया था और बाद में ये सब कंटेनर्स जब रिटर्न आए तो एज पर लॉ जहाँ पे EGM फाइल नहीं हुआ है, जो ऑन बोर्ड नहीं है, वो आप लेके आ सकते हो जल्दी. जहाँ पे EGM फाइल हो गया है, कस्टमर अलाउ नहीं करे, वहाँ पे टाइम लगेगा. यू हैव टू रिटर्न द ड्रॉबैक विद इंटरेस्ट एंड देन यू कैन गेट द कार्गो बैक. कस्टमर्स आर नॉट रेडी, इसलिए टाइम लग रहा है. अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे. करेक्ट. ओके. सो देयर आर टू थिंग्स, EGM फाइल्ड एंड EGM नॉट. EGM फाइल्ड नहीं है तो यू कैन ब्रिंग बैक. जो पोर्ट से कंटेनर वो जल्दी ला सकते हो आप. ओके. बट जो ऑन बोर्ड हो गए हैं, जो वेसल से उतर गए हैं, वो नहीं कर सकते. उनको टाइम लग रहा है. अभी भी डिस्कशंस होना है. बिकॉज आप बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे भी हैं जो वेरियस कंट्रीज से हैं, तो आपको COD भी कराना बहुत ज़रूरी है. हाँ, जो शिपिंग लाइन एग्री करनी चाहिए. यस. वो ओरिजिन से ही प्रेशर डाल के होगा. अच्छा. व्हाट अबाउट रेड सी सर? मैंने सुना वो भी बीच में ब्लॉक करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा न्यूज़ है कि रेड सी के बारे में भी? नहीं, आई थिंक अभी जेडा के लिए सर्विस तो चालू हो गई है. इट्स ऑन. जेडा के लिए चालू हो गई है, कार्गो मूव हो रहा है. एंड सर, हाउ वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग पैंडेमिक? इट वाज वर्स्ट और दिस इज वर्स्ट? दैट वाज वर्स्ट. पैंडेमिक वाज वर्स्ट. पैंडेमिक में तो यार पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब था. ये तो आप देखोगे वेस्ट, आप अगर एशिया देखोगे तो एशिया टू एशिया, इंटर एशिया इतना बड़ा वॉल्यूम है, वो तो डिस्ट्रप्शन नहीं है, राइट. ऑफ कोर्स प्राइजेस चेंज हो गए हैं, डायनामिक्स चेंज बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी बंकर सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज, प्राइस चेंज हो गया. बट कार्गो अगर आप एशिया में देखोगे
तो मूव हो रहा है। एशियन कंट्रीज जो यस 30-40 कंट्री है वहाँ पे तो कार्गो इंटरनली मूव हो रहा है। आप इंट्रा यूरोप कार्गो मूव हो रहा है, यूएस लैटिन सब कार्गो मूव हो रहा है। प्रॉब्लम इज बिटवीन दी वेस्ट एशिया। एशिया बट आप अगर कोविड की बात करें तो होल वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड, राइट? Yes. कार्गो मूव नहीं हो रहा था। सो आई थिंक दिस टाइम पीपल वर वेल अवेयर, एंड आई थिंक दिस कॉन्फ्लिक्ट विल ऑल्सो मेक पीपल मोर रेजिलियंट टू प्रिपेयर। आगे भी कुछ डिसरप्शन आते हैं, लोग प्रिपेयर हैं। Hmm. आज लोग अल्टरनेटिव रूटिंग्स, जैसे मैंने Yes, आपको yes, बताया ना, yes. लोग Yes, yes. प्रिपेयर्ड हैं कि डिसरप्शन में क्या होगा। Absolutely. डिसरप्शन में हमें काम तो रुके, सी गुड्स हैव टू मूव, Correct. सप्लाई चेन, सप्लाई वर्सेस डिमांड, राइट? वो मीट होनी है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द एमरजेंसी ऑफ गुड्स, जैसे मैंने आपको बोला। बट उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि क्या हम नया लेके आएँ, क्या वैल्यू एडिशन लेके आएँ, क्या नया लेके आएँ। तो कस्टमर, देयर आर कस्टमर्स हु आर रेडी टू पे द प्राइस, लेट मी टेल यू, उनको बस कारो पहुँचाना है, राइट? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक कोविड वॉज लॉन्गर पीरियड। वी डोंट नो येट कि ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है कितना लंबा जाएगा। वी ऑल होप एंड प्रे कि जल्दी ख़त्म But हो। the small SMEs जो थे कोविड के टाइम पे, many of them wiped out because this also runs on credit market. So जो उस टाइम पे क्रेडिट्स पे चल रहे थे, lot of companies were wiped out. या कोविड of में एक companies. वो बहुत बेकार सिचुएशन था। वॉर में ये वाला सिचुएशन तो नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड, Yeah. एज यू सेड कि एवरीबडी नोज व्हाट्स द फ्यूचर एक्शन, आगे क्या स्टेप लेना है, एवरीबडी नोज दैट। कोविड में नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। या कोविड में इनिशियल फ्यू मंथ्स इट वाज अ पैनिक, राइट? लॉट ऑफ कस्टमर्स, हमें पता है कि फिल्टर करने पड़े, बहुत सारे पैसे अटक रहे थे, हर किसी के पैसे डूबे हैं। और वो डूबने का असर ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि 4-5 महीने में लोग कमाना भी चल गए। यस 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 So there is opportunity for everybody. I would if somebody in COVID times जिसने पैसा नहीं बनाया, I think their operating model, the model of business was wrong. रॉन्ग। Otherwise, 99% you should have made money, Yes. and it was everybody's right to make money because you are giving a different product offering. You are taking those pain, you are investing money because freight rates, $2,000 का freight rate 18,000 20,000 16,000। हो गया था यूएस तो। Yeah, so everybody had done because you are still investing. हाँ, क्रेडिट लिमिट कम हो गया था बिकॉज आप जब $2,000 इन्वेस्ट करते हो तो आप शायद आप 21 दिन या 30 दिन का क्रेडिट देते हो, लेकिन आप जब $15,000 इन्वेस्ट करते हो तब भी शायद आप 20-21 दिन रखेंगे तो बढ़िया है, राइट? सो यू कैन मेक मनी। ROI जो सारे फैक्टर लोग लेके आते हैं कैलकुलेशन में, आई थिंक इट ऑल मेक सेंस, एंड hence I said a lot of the whole world make money in logistics में। हर किसी ने पैसा बनाया, आप फ्रेट फॉरवर्डर बोलो या वेयरहाउसिंग कंपनी बोलो या CFS बोलो, ट्रांसपोर्टर बोलो, CHA बोलो, हर किसी ने पैसा कमाया है। अगेन जिसने नहीं कमाया उसने कुछ तो गलत कर दिया। गलत किया। सो या दिस टाइम इज अगेन, इवन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में आई थिंक दुबई जैसे एरिया में लोग पैसे ले रहे हैं, क्रेडिट लोग रिवोक कर रहे हैं जो क्रेडिट पीरियड लोग, और लोग पैसा दे रहे हैं। माल लोग नहीं छोड़ रहे जब तक आप पूरा पैसा या राइटिंग में कंफर्मेशन दो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन गल्फ मार्केट्स, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपके टिल डेट योर इन योर करियर एनी चैलेंजिंग शिपमेंट डिड यू फेस, तो जिसका मतलब यू हैव रिमेंबर्ड फॉर योर लाइफ के ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था, मतलब आई डिड अ मिस्टेक एंड आई शुड लर्न फ्रॉम दैट, एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो विल लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक के ये गलती हमें नहीं करनी, जो शायद बहुत छोटी सी हो लेकिन हर बार वो एक सेल्स वाला या फिर एक ऑपरेशन स्किप कर देता है और जिसकी वजह से ब्लंडर हो सकता है। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था सर कभी? सी चैलेंजिंग शिपमेंट्स बहुत नेविगेट किए हैं, तो वो रात हो जाएगी, मतलब बहुत सारे नहीं, कोई भी एक ही चाहिए लेकिन हमें। मैं इंसिडेंट बता सकता हूँ। मेरे हाँ। 2 इंसिडेंसेस हैं, मैं दोनों सेम है, उनका एक जो मोटो है, जो मोटिव है, वो जो लेसन्स है, लर्निंग्स हैं, वो सेम है, कि झूठ नहीं बोलना कस्टमर को। या हालांकि टाइम चेंज हो गया है, आजकल तो पूरी विजिबिलिटी है, वेसल वाटर्स पे है, कहाँ जा रहा है, कंटेनर ट्रैकिंग, everything is so digital, Transparent. enabled, a lot of transparent today's business जो पहले नहीं थी। थी। बट तब भी आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कस्टमर को झूठ मत बोलो। तो मैं 2 बार फंसा हूँ। ऑफ कोर्स यू आर लर्निंग एंड यू आर यंग, एंड वो कार्गो खोने का डर, कस्टमर खोने का डर होता है, तो आप झूठ बोल देते हो। तो मेरे 2 कस्टमर्स को मैंने एक बार तो ऐसा था कि
मुझे आज भी याद है, इजराइल का कार्गो था एशडॉट का, हमने कंटेनर नहीं बना पाए और मंडे का दिन था, हमने फेक स्टफिंग कंफर्मेशन दे दी और मंडे को कस्टमर का फ़ोन आया कि मेरा कार्गो भरा, हमने बोला भरा सर, आपको स्टफिंग Stuffing कंफर्मेशन confirmation. भी फैक्स, तब फैक्सेस होते थे। तो बोला क्या बात कर रहा है, मेरा जो डॉक्स का लड़का है वो कार्गो के पास खड़ा है। हम्म, तो फिर आप स्टोरी बनाते हैं कि सर गलती एक से झूठ बोलने के सीएलपी चक्कर में. में नहीं हुआ, सीएलपी में डाल दिया गलती से सर्वेयर ने, हमें नहीं बताया तो इसलिए मैंने आपको स्टफिंग, कहीं ना कहीं वो उसके अगले हफ्ते बाद भी और एक ऐसे हो गया था। तो मेरा इस कस्टमर ऑफिस आ गए थे, आज भी वो कस्टमर मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि सचिन झूठ नहीं बोलना। सो मेरा हमेशा से व्हेन आई वाज growing, when I was learning with so many salespeople, I became a manager and led so many teams across. Right, I always tell them stick to the basics, don't lie to the customer. झूठ बोलोगे तो फंसोगे. राइट, सो यही है जो लर्निंग्स है मेरी, कि करेक्ट. कस्टमर को आज भी झूठ नहीं बोलता झूठ हूँ. नहीं बोलना है. जो फैक्ट है, कंटेनर नहीं जाएगा, कार्गो नहीं जाएगा, ये नहीं होने वाला है, क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा, जो भी है, एटलीस्ट टू मी, एंड आई होप माई टीम्स आर following what I share with them. Be transparent, don't play around. तो ये एक मेरी लर्निंग वेरी है. नाइस सर. सर यू आर लीडिंग अ वेरी पावरफुल टीम राइट नाउ इन द ट्रेड. सो ये क्या राज है ये टीम चलाने का सर? कि टीम अपने आप चलती है. हाँ, सी क्योंकि आपकी टीम हमेशा परफॉर्म करती है, तो ये टीम परफॉर्म कैसे करती है सर? ऐसा क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब टीम करती है. सी to the reason to have successful teams, to high performing teams, as you said, is to not allow uh, नॉन परफॉर्मिंग कल्चर. आप क्रिकेट देख लो फॉर एग्जांपल. यस. आज देखो, आप एक से एक धुरंधर बैट्समैन है. आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, आज संजू सैमसन आईपीएल में फॉर्म में नहीं है, 2 मैच खेला नहीं, पहले फॉर्म में नहीं था लेकिन 3 मैच आके उसने वर्ल्ड कप जिता दिया. लेकिन मैं कल मैच देख रहा था दिल्ली का, समीर रिजवी ऐसे. सो इंडियन क्रिकेट टीम में, खासकर इंडियन क्रिकेट टीम, इट्स अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर. आप एक सीरीज या 3-4 मैच फ्लॉप हो जाओ तो आपको डर है कि आप ड्रॉप हो जाओगे. ड्रॉप हो जाओगे. हालांकि हमारी कंपनी में है, कोई भी लॉजिस्टिक में वैसा डर नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखो, गोल क्या है, इंडिया का है, नेशन का गोल है. सेम इन लॉजिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन गोल, पर्सनल किसी का नहीं है, ना मेरा है, ना किसी मेरे सेल्स मैनेजर का होगा, ना किसी एग्जीक्यूटिव होगा. कंपनीज गोल इज एट द टॉप. सो किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, आज तो हम तो स्पेक्टेटर्स हैं, हम तो बोलते हैं यार 3 पेशेंस लेवल कम है. कोई कोई क्रिकेटर 3 मैच जल्दी आउट, हम बोलते हैं ड्रॉप कर दो, फॉर्म में नहीं है. राइट. सो हालांकि शिपिंग इंडस्ट्री में हम तो पेशेंटली देखते हैं कस्टमर. व्हाट वी सी नितिल इज द विल, द हंगर. हंगर. आपका हार्डवर्क है कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन से, आप पैशनेटली इन्वॉल्व हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स आज नहीं तो कल आएगा. एब्सोल्युटली. What we try to ensure that nobody is just wasting time. एक कल्चर ऐसा है, और मेरी तरफ से टीम को ट्रस्ट है. वी एज लीडर्स, एवरी लीडर फॉर दैट मैटर हैज़ टू लीड बाय एग्जांपल, लीड फ्रॉम द फ्रंट. हम स्पोर्ट में ही बोलते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट. तो मैं खुद मार्केट में हूँ, मैं खुद कस्टमर फेसिंग हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, नॉट ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, Correct. but at least knowing what is happening to support the teams. Is there any challenge I need to unblock? Is there any weed I need to pull out? So ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हाई परफॉर्मेंस टीम को कंसिस्टेंटली एंगेज रखना. And you also have to reward them, you also have to acknowledge them, you also have to celebrate those milestones you achieve. Right, that's very very important. That's very personal to me, where we make sure that everybody is rewarded and we celebrate those milestones, those achievements. एंड वी ऑल्सो मेक श्योर कि वो सेलिब्रेशन में या वो माइलस्टोन अचीवमेंट में या पार्टी होती है या गेट टुगेदर, उसमें हम नेक्स्ट गोल की बात करें. राइट. क्योंकि गोल तो है ही नहीं. राइट, आप यहाँ पे हैं, आपको ऊपर ही ऊपर ही देखना जाना है. आप नीचे तो आ ही नहीं सकते. सो आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव द टीम्स एंड आई लीड विद क्लैरिटी. इट्स ट्रस्ट, एंड यू शुड बी at my level, at leadership level, you should be welcoming different perspectives. Right,
there are people coming from various industries, various companies, various age groups. तो अगर मैं उनके perspectives welcome करूँ, then most of the things are getting aligned. Then you are getting aligned. तो results तो आएंगे. We cannot challenge them. Things may work, things may not work. आज परफॉर्मेंस नहीं है, अगले महीने आएगी, 2 महीने में आएगी तो जरूर. So we have a lot of reviewing systems. We have rewarding systems. We have a very strong people culture in the organization. HR involved है कि कि लोग एटलीस्ट आजकल जो मैं देखता हूँ बहुत लोग परफॉर्म नहीं कर पाते या रीज़न देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करते हैं ऑन द कल्चर, राइट, कि कल्चर सही नहीं है कंपनी का. I was very funnily that day I had a HR intervention. मैं किसी से बात करता, कोई एम्प्लॉई से, यंग था, डायनामिक था, और मैंने खुद इंटरव्यू किया था. आई लाइक हिम एंड सडनली आई हर्ड ही इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू. मैंने बैठा, यार मैंने क्या हुआ है, बोले सर मज़ा नहीं आ रहा. सो मैंने बोला इंडस्ट्री में मज़ा नहीं है, राइट, ये इंडस्ट्री में कभी मज़ा नहीं आएगा. सो मज़े की गारंटी नहीं है, मज़ा आपको खुद लेना पड़ेगा. इफ़ यू लव what you're doing, yeah, and do what you love, that's shipping or any industry for that, then वो मज़ा हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, मतलब that purpose. लेकिन आप अगर पर्पस नहीं ढूंढ पाएंगे और इंडस्ट्री को या कंपनी को ब्लेम करेंगे, ये भी आजकल बहुत होता है. आई सी एवरीबडी ब्लेम्स द कंपनी, द कल्चर, द लीडर्स, द स्ट्रक्चर, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, राइट. लोगों को एक ही साइड पता होता है एम्प्लॉय का. एम्प्लॉय ने लिंक्डइन पर डाल दिया कंपनी में, सब सोचते हैं कि एम्प्लॉय सही था. नहीं, ऐसा नहीं है. हमारी कंपनी में हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय सही है तो उसको बैक किया जाए, टाइम दिया जाए, उसको पूरी सपोर्ट की जाए, दैट ही शुड नॉट फेल. बट येस, एक टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने सेल्स में, दैट. और उसके बाद एफर्ट नहीं दिख रहे, देन वी ऑल्सो मेक श्योर दैट द डिसीजंस आर दैट. क्योंकि मैंने क्या बोला, नॉन परफॉर्मिंग कल्चर भी नहीं कल्टिवेट होना चाहिए. ये आजकल बहुत देखा है हमने कि अच्छे परफॉर्मेंस भी नॉन परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा स्लो हो जाते हैं. एंड वेयर एज समबडी परफॉर्म, देन इज अ वेरी पॉजिटिव कंपटीशन इन द टीम, स्पेशली द सेल्स टीम, कि मैं ज़्यादा करूँ, मैं ज़्यादा इंसेंटिव्स ले जाऊँ. इंसेंटिव्स प्रोग्राम्स हैं हमारे, we make sure that everybody performs, but it's never easy. You cannot have 100% success. There are failures. I'll be very humble to accept के फेलियर भी हैं. कुछ सेल्स वाले हम नहीं परफॉर्म कर पाते, कुछ लोग दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं अच्छा कर पाते, कुछ और रीजंस होगा. मे बी उन्होंने फोकस नहीं किया, या उनका थॉट प्रोसेस अलग था, हमारा प्रोसेस में अलाइन नहीं हो पाए. Can be, but very proud that that is very attrition rate in our company is very little, which is fine. It's fine. लोग आएंगे, लोग जाएंगे, होता है, हर कंपनी में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है. But we make sure that our companies, at least for sales, who bring the business, they are the engine. They're well supported, they're backed, and that will ensure that they're performing. Right, sir. Yeah. Sir, also I would like to ask के what is the most rewarding moment for you? मतलब जब ये करियर में सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग मोमेंट आपका कौन सा था, जिसमें आपको लगा कि मैंने ये शिपमेंट किया, ये मेरा बेस्ट शिपमेंट था, या फिर ये मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज ऑफ दिस. तो ऐसा कोई एक मोमेंट आया था सर ये पूरे टाइम में? एक्चुअली नॉट वेरी लॉन्ग. कल रात को ही हमने एक शिपमेंट लोड करी. अच्छा. एंड और एक बड़ा कस्टमर है विच वी वर ट्राइंग फॉर लास्ट 6-8 मंथ्स. कल लोड करी और टीम ने इन्फॉर्म किया, हमने कस्टमर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया. मेरी डीजी शिपमेंट थी और वो लोड हुई है. ऐसा था कि कल उनकी शिपमेंट भी लेट हुई, फिर आपको पता है फॉर्म 13 लगता है, कल फॉर्म 13 भी मिल गया, वो सब. सो हालांकि बहुत ही है, बट दिस इज़ वेरी फ्रेश बिकॉज दिस हैपेंड लास्ट इवनिंग. एंड कस्टमर वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही कमिटेड कंटिन्यूड सपोर्ट नाउ. सो या कल ही हुई है. अच्छा, कल हुई है, आज सुबह भी आ गया कंटेनर, 14 हो गया, तो सेल हो ही जाएगा. सो या द टीम्स, क्रेडिट गोस टू द टीम, दे वर इन्वॉल्व्ड. All those, I wanted those last minute details because I was involved. I had given commitment to the customers. So yeah, and this morning I received a very good message from the customer committing the support. So yeah, very nice.
सर आई वांटेड टू आस्क अबाउट वॉर. जैसे वॉर सिचुएशन चल रहा है, सडनली लेट्स से 2 days के लिए एंटायर इंडिया लॉजिस्टिक्स बंद हो जाए, 48 hours समझ लो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे अपने मत ट्रेड बोलो में? यार. नहीं मैं सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम ट्रेड. आई नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क, क्यूरियोसिटी है सर कि क्या होगा. वर्स्ट कम वर्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ एवरीथिंग इज शट, ओनली लोकल ट्रांसपोर्ट इज रनिंग, देन हाउ विल थिंग्स वर्क सर? बट इफ यू सेइंग 48 आवर्स ना, हाँ तो 40. 48 आवर्स के खुले, आप ये बता रहे हो कि हमें अभी पता चलेगा 48 आवर्स तक बंद होगा. हाँ, सडन मूव में 48 hours टू समझ लीजिए 2-4 दिन कर दिया, तो इसमें हमारे ट्रेड को क्या इम्पैक्ट करेगा सर? Of course, yeah, economy. See, in all these disruptions, who loses? I see a regular consignee, regular shipper माल स्टॉक करते हैं, वो लोग गुड स्टॉक करते हैं. ओरिजिन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाएगा इंडिया में. See, everybody has cargo in transit, right? करेक्ट. बहुत सारी कमोडिटीज़ तो इन स्टॉक होती है, वो स्टॉक मैनेजमेंट की कार्गो मंगाते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ. बट आई ऑलवेज थिंक इन दिस सिचुएशंस व्हेन देयर इज अ स्टैंड स्टिल, व्हेन द वर्क इज नॉट हैपनिंग, इज अ पुअर एक्सपोर्टर जिसने सालों से एक मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया और उसका सैम्पल शिपमेंट जाना था. या तो फिर सैम्पल शिपमेंट अच्छे से गया, उसको एक बड़ा ऑर्डर आया और शिपमेंट अटक गई. वो गुड्स जो बहुत अर्जेंट थे, जो टाइम सेंसिटिव थे. करेक्ट. राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम सेंसिटिव गुड्स एंड नॉट टाइम सेंसिटिव गुड्स. सो माई हार्ट गोज आउट टू दोज काइंड ऑफ शिपमेंट्स एंड पीपल बिहाइंड इट, द एक्सपोर्टर्स, जिनकी मेहनत, जिनकी टीम, लॉजिस्टिक्स टीम, वो शिपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसपोर्ट करके, कस्टम क्लियरेंस करके गुड्स वेयर हाउस में लेके आए और वेसल रेडी है, हमारी स्टफिंग हो गई है. बट बिकॉज ऑफ एंड इट्स फॉर एनी मैटर, वेदर स्ट्राइक हो गई, कंटेनर ब्रेक डाउन हो गया किसी रीजन से. सो आई फील वेरी सैड बिकॉज ऑफ दैट. वी कैन नेवर एसरटेन how much loss that can be, right? Because you never know with that. It can be sample truck, it can be farmer sample, and farmer में बहुत competition, but किसी का sample select हो गया, order आ गया और customer ने बोला है कि back to back पीछे monthly orders होंगे, but that sample failed to go on time, right? Or the first consignment after the sample was didn't go on time. Then what happens is the consignee is sitting there, वो सोचेगा कि सप्लायर जो मेरा मैन्युफैक्चरर है उसके पास लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं, वो टाइम पे कभी नहीं भेजेगा. सो ये मैंने देखा है, मैंने सुना है टू फ्रॉम द कस्टमर्स के बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि वो लाइफ टाइम का जो मेहनत थी वो ख़राब हो गई. देन दे टेक अगेन ईयर्स टू फाइंड मोर बायर्स, राइट? सो दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली फॉर लॉट ऑफ पीपल. और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं लॉजिस्टिक नहीं होने में. बहुत लोगों की रोजी रोटी है. यस सर. बहुत सारे आप वेजेस देख लो, बहुत सारे लोग है. माताड़ी और डेली वेजेस पे जीना है. तो 4 दिन अगर उनको नहीं मिला तो घर बहुत कैसे हालत खराब हो चलेगा? जाएगी. तो बहुत सारे लोग सप्लाई काफी चेन में तो इतने लोग इम्पैक्ट करता है ये involved है. सर. यस, सो दैट इज कमिंग टू द न्यूबीज जो नई ट्रेड में आना चाहते हैं, तो व्हाट स्किल्स डू यू सी? मतलब कोई पर्सन अगर ये ट्रेड में आना चाहता है तो आप ज़्यादातर क्या स्किल देखते हैं सर? कि मैं बोल रहा हूँ ये स्किल है, मेरे को ये बंदा चाहिए. ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आप आदमी को देख के आप डिसाइड कर लेते हो, आई नीड दिस मैन, आई नीड दिस वुमन फॉर माई कंपनी? ऐसा कुछ आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है सर व्हेन यू टेक एनी इंटरव्यू और एनीथिंग? ऐसा बहुत सारा होता होगा डे टू डे में. तो कोई ऐसा आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे लग गई और मुझे ये चाहिए? Yes, so I'll be very, very particular in this because this is what our culture is there in the company. Even HRs are evaluating those candidates based, and the appointment depends on that candidate's hunger. Hunger, how badly he needs that job. Yes. Sometimes those credentials on their CV may not be a judgment for our HR manager. But during the interview, what attitude he shows, what hunger he shares, whether he's futuristic, forward-looking, that only matters. So that's a clear message from myself and my other managers to the HR. कि जो भी vacancy हो, what we want and invest time in people who are hungry. Correct. Who want to grow and who are coming to us for long term. Who are coming to us. I'll give you a classic example. There was one intern
who had come in our company in 2025 start, I think first quarter. He did 6 months of intern, and he went away. And I got a call from him because he had somebody had recommended. So he called and he said, "I want a guidance. What should I do? Exams खत्म हुए हैं." बोला "आप आ जा मेरे को कॉफ़ी पे मिलने को." Like seriously sir, बोला yes आ जा. We met and I saw that passion, hunger to become something that I could see in his eyes. I said to how about shipping? तूने 6 महीना इंटर्न किया, थोड़ा बेसिक्स तो तूने नॉलेज गेन किया है. एंड आई रिमेंबर इन तूने एक अकाउंट भी ब्रेक किया था इंटर्न में टेलीकॉल में. तो हाउ डू यू थिंक आवर कंपनी लॉजिस्टिक्स एज अ होल प्लेटफॉर्म फॉर यू? ही सेड सर पता नहीं, ये नहीं वो नहीं. बोला देख ग्रोथ का, बोला ग्रोथ हम देंगे तेरे को, and we'll ensure you're given, we will impart training to you, we'll do whatever it takes to make you successful salesperson. Because he was very keen उसको सेल्स में आना. मैंने बोला लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ब्लंटली बोलूँगा तेरे को 3 साल देना पड़ेगा. ही वॉज ब्लैंक. आई सेड सोच ले, 3 साल मतलब हम तेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं, तू हमें नहीं छोड़ सकता. ऑफ कोर्स अनफोर्सीन सिचुएशन आई, वो बात अलग है, टू कवर दैट. और हम भी तेरे को 3 साल नहीं. हाँ. And it was Friday and Monday he accepted. Today Nitil, I'll tell you, it's been 8 months. He's a top performer Wow. in our import sales department. Superb, sir. Yeah, we have 9 or 10 salespeople. He's in the top 3 every week on his bookings. Amazing. So I saw that hunger, and I recommended to our HR team and our leaders to see that hunger, that light he's showing you, that the futuristic mindset. है ना, वो देखना भी, वो दिखता भी नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. You have to keep asking questions to know what is he thinking ahead. Is he thinking ahead? Is he thinking short term? टाइम पास करना है, सॉरी टू से, बट मैंने इंटरव्यू किए हैं बहुत सारे लोग टाइम पास भी करते हैं. वो पहले पूछते हैं सर सैटरडे छुट्टी होगी, फ्राइडे कैसा है, कल्चर क्या है. दैट मीन्स दे वांट अ फैंसी ऑफिस. आई मीन I have no problems to that. There are today a lot of industries which are fancy industries. हमारा flexible culture नहीं है. Saturday भी मेल्स आते हैं because cargo keeps moving. Whereas you talk about media, IT, real estate, banking, entertainment, yeah, media में आ गए. So those are like fancy industries. Fancy industry. And to tell you, today everybody comes with, the baggage, the education loans. तो उनको ग्रोथ फास्ट चाहिए है. एक ही कॉलेज से आए हैं, वो एक लॉजिस्टिक्स में आ गया, दूसरा मीडिया में चले गया. वीकेंड में मिलते हैं, वो बताता है यार मेरे को ट्रैवल मिल रहा है, मेरे को ये मिल रहा है मेरे को, और ये बोलता है यार मेरे तो सैटरडे को कार्गो मूव हो रहा है, नहीं हो रहा. तो समटाइम दोज कंपैरिजन स्टार्ट वेरी अर्ली, एंड दैट्स वेयर दे ब्रेक. दैट्स वेयर दे थिंक यार नो यार, शिपिंग इज़ नॉट फॉर. मेरा नए लोगों के लिए एक ही मैसेज होगा कि शिपिंग में आना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा. Then growth is immense. Once you give time, you go through the grind, you learn, give time to yourself, give time to the company, then there is no stopping. At least ये 2-3 साल आपको क्योंकि सीखने में सही बात है सर, सीखे बिना नहीं होगा. So if not, then shipping is not for you. We'll come to one last question, sir. Yes. Anything you would like to change about this industry or this trade? क्या है वो? यार ट्रेड तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट विश है कि टू द अर्लियर क्वेश्चन ऑन टैलेंट के लोग शिपिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करें. आई थिंक देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टैलेंट, राइट टैलेंट, स्किल सेट इन शिपिंग इंडस्ट्री. लाइक आई सेड, देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स. पीपल में थिंक लॉजिस्टिक में ज़्यादा पैसा नहीं है, ग्रोथ लेट मिलती है, इट्स वेरी डायनामिक, Saturdays be it's high pressure industry. Let me be very very honest. तो वहाँ पे बाकी इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया उनको फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, सैटरडे ऑफ है, मे बी सैलरी भी अच्छी मिलती होगी, ऑफिस भी फैंसी हैं, वो सब होगा. तो वो एक चीज़ है कि फ्रेशर्स, मैं भी फ्रेशर था, आप भी फ्रेशर. yes. आजकल वो फ्रेशर जो आते हैं ना, वो टाइम नहीं दे पा रहे. वो 6-8 महीने में, 1 साल में आप देखोगे तो बहुत लोग 90% लोग निकल जाते हैं विद इन 2 years.
So what that is a hard one where people, the teams, they go through a lot of process to make them learn, to take them out, give them exposure. But then after 2 years, when the time comes to deliver, they move out. Move out. सो एक वो चीज़ मैं चाहूँगा कि और लोग अट्रैक्ट हों. तो दिस इज़ नॉट फॉर मी बट इट्स ओवरऑल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, हाउ टू मेक shipping industry lucrative, attractive for the young talents to pursue a career in shipping and logistics. That's one thing I would. Second is it's very demanding industry. Patience level, tolerance level है ही नहीं. हर किसी को गुड्स मूव करना है, मतलब जाना है करेक्ट. इनवॉइस भी Time या पे. फ़ोन नहीं उठाया, मतलब there is a lot of pressure on the people at the desk level, at sales level, at all the levels. Customers are getting more and more demanding, and what we get after that, the margins are under pressure. Money is always a question. It's not enough, I'm sure, but Yes, sir. what we get after all the levels of service, the milestones we, हर एक माइलस्टोन पे अपडेट जो जा रही है, इवन आप डिजिटल भी हो, एक हमारे देश में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, जो ह्यूमन टच है, आज भी रहेगी, हमेशा रहेगी. बिकॉज नो मैटर आपकी वेबसाइट में वो ट्रैक एंड ट्रेस है, नो मैटर आपने एक ऐप दिया उस पर उनको स्टेटस मिल सकता है, लेकिन आपको फ़ोन करेंगे. AI का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा शिपिंग में. नहीं होगा. इट हैज़ टू बी मिक्स ऑफ बोथ. ह्यूमन इंटरवेंशन, AI ह्यूमन इज मैंडेटरी सर इन रहेगा. तो ये जो मेरे नज़र में तो बहुत सारे केस हैं जहाँ पे हमारे सेल्स वाले, हमारे CS डैश में ह्यूमिलेशन होता है. मतलब कार्गो अगर नहीं चला जाए, मतलब आज कस्टमर को ऐसा है कि बस मेरा कार्गो जाना ही चाहिए. अगर बीच में ट्रेलर ब्रेकडाउन हो गया, या कस्टम का कुछ इशू हो गया, कुछ भी होगा, या ट्रांसशिपमेंट डिले है, आज मेजर ऑफ दी हब्स आर गेटिंग कंजेस्टेड, राइट. आज सिंगापुर जब से कोविड हुआ है, 4 साल से कंजेस्टेड ही है. नहीं, सब क्या बोलते हैं, क्लेम कैसे काटना, क्रेडिट डेज ज़्यादा चाहिए, 30 दिन बोल के 60 दिन लगाना. आई एम नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द कस्टमर्स, आई एम वेरी कस्टमर सेंट्रिक, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड विश कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रिस्पेक्ट ये इंडस्ट्री में आ जाए कि हर एक की रिस्पेक्ट हो और समझा जाए. हालांकि हम प्रेशर बिल्डअप करते थे, पुश करते रहते हैं, जवाब दे, कार्गो क्यों नहीं गया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तो मैंने बुकिंग किसी और को दे दी. तो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो गई. हर एक को एडवांटेज लेना है बस. तो ये कहीं ना कहीं पिछले कोविड से बाद बहुत ज़्यादा हो गया. पहले भी था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले कम था. अभी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि प्रेशर है. कस्टमर इज़ ओवर डिमांडिंग. राइट सर. दैट्स व्हाट आई थिंक एंड आई विश कैन चेंज. इफ इट चेंजेस इट ये तो सर ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, मैं भी ये चीज़ को डे टू डे में देख रहा हूँ. और एब्सोल्युटली राइट, ये हो ही रहा है सर. हो ही रहा है. बहुत ज़्यादा प्रेशर है. मतलब मैं देखता हूँ हमारा स्टाफ ब्रेकडाउन हो जाता है. हाँ. और एक गलती हुई नहीं, एक मैसेज शिपमेंट चले जाता है. हाँ. मतलब कोई और ले गया. क्योंकि कंपटीशन इतना नेक टू नेक हो गया है ना सर. इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, somebody else will do it. कस्टमर का चॉइस है. बहुत choice है. आई एम नॉट सेइंग कस्टमर इज गॉड. मैं बता रहा हूँ, मैं कस्टमर के पास चॉइस है. कस्टमर का कार्गो उसका है. Correct. वो डिसाइड. बट मैं बोल रहा हूँ कार्गो दो या ना दो, लेकिन रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए इन दैट कम्युनिकेशन. हाँ. जो एंगेजमेंट है, आप ईमेल करो या सामने मिलो, या शिपमेंट चली भी जाए, मतलब हर बात पे इनवॉइस से लेके फर्स्ट प्रिंट से, मतलब छोटे छोटे जो माइलस्टोन में भी थोड़ी डिले होती है. बिकॉज एंड ऑफ दैट इज ह्यूमन बीइंग वर्किंग. यस. जो आई एम श्योर वो भी सुनते होंगे. आई एम श्योर दैट इज अ नीड बिहाइंड द नीड. वो भी वो प्रेशर क्यों डालते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर उनको भी सुना रहा है. बिल्कुल सर. सो ये ओवरऑल इंडस्ट्री में चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा. ये विश है मेरी. Sir, I'll give you 2 options. You have to choose one of these options. The rapid fire, you cannot think for a much time. ओके. 2 सेकंड में आपको मुझे आंसर कर देना है, ठीक है? Okay. फैमिली और वर्क. फैमिली और वर्क. फैमिली. ओल्ड टीम और न्यू टीम. 2 सेकंड सर. फ्यूचरिस्टिक न्यू टीम. न्यू टीम. प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग. एग्जीक्यूटिंग. ओशन और एयर. ओशन. कस्टमर और कैरियर. कस्टमर ऑलवेज. जेनजी और एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस्ड. डन.
Thank you so much, sir. Thank you. We really enjoyed your podcast today. Huh. Thank you so much for coming here. We all are thankful to you. Keep contributing towards the trade and make us all proud, sir. Thank you so much. It's my pleasure. I mean, मुझे ये पॉडकास्ट लगा नहीं ऐसे दिस वाज लुक लाइक अ नॉलेज शेयरिंग सेशन एंड आई एम ग्लैड आई वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाऊँ जो भी मेरे एक्सपीरियंस है एंड यू नो आई एम श्योर आई कैन कंट्रीब्यूट and I get more opportunities to talk to you, Nitin. Thank And you you are so doing much, a great job as well. Thank you, sir. I Thank you saw so your much. few videos on YouTube. Yeah. I mean, immense knowledge. Thank you, sir. Helps a lot of people who want to know the insides of shipping Yes, sir. and logistics. But वो customs हो या disruptions हो, I think you are always been very very vocal about it, and you have been sharing what people want to know. Thank you, sir. Keep doing the great work. Thank you, sir.